नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, इस वीकली अपडेट रिपोर्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक की कुछ अपडेट्स, कुछ पोस्ट, कुछ समस्या और कुछ सवालों से भरपूर रहा ये हफ्ता। तो एक एक करके सभी पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पिछली वीकली रिपोर्ट के रिकैप से, जो कि 12 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक की थी। पिछले पूरे हफ्ते में 1755 नए पीवीसी मेटा टोकन खाता धारकों की संख्या बढ़ी और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी 0.3672 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन के आसपास बढ़ा। इसके हिसाब से जो पीवीसी मेटा टोकन के रेट बढ़ने की स्पीड थी वो थी 0.000209 BUSD प्रति पीवीसी मेटा अकाउंट होल्डर। साथियों, सिस्टम ने BUSD के रूप में पीवीसी मेटा टोकन के लिए लिक्विडिटी जोड़ी और इसी आधार पर कहा जा सकता है कि पीवीसी मेटा टोकन आंशिक रूप से पैनकेकस्वैप एक्सचेंज पर लिस्ट हो गया है। हमने पीवीसी मेटा टोकन से BUSD में स्वैप करने की व्यावहारिक प्रक्रिया को भी देखा, मतलब कि प्रैक्टिकल स्वैपिंग भी देखी। यह स्वैपिंग की सुविधा केवल पीवीसी मेटा टोकन टू BUSD के लिए ही शुरू की गई है या फिर BUSD से पीवीसी मेटा टोकन के लिए ही शुरू की गई है। डीपी से स्वैपिंग नहीं होगी। इसी बीच टेक्निकल अपडेट के चलते डीपी टू पीवीसी मेटा टोकन सीड वैल्यू रिवार्ड के रिडीम्पशन पर भी रोक लगा दी गई, जो कि अभी भी बरकरार है। और साथ में इसी समस्या को पीवीसी मेटा टोकन की साइट पर पोस्ट के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया। अपडेट के चलते किसी भी विकल्प का प्रयोग नहीं हो पा रहा था पीवीसी मेटा .io की साइट पर। आगे एक नया डेवलपमेंट पर्लवाइन की आईडी के डैशबोर्ड पर भी देखा गया, जहां अकाउंट सेटल करने की शर्त एवं प्रारूप में बदलाव किया गया है। अब पर्ल से लेकर रूबी रैंक के किसी भी अकाउंट को सेटल करके अपग्रेड कॉस्ट का 200% ऑटोपुल पाकर सारे डीपी मेन वॉलेट में बिना किसी कंडीशन के ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और इस अपडेट की सबसे खास बात ये थी कि ये अकाउंट सेटल करने का विकल्प 1 मार्च 2023 तक ही उपलब्ध रखा जाएगा। साथियों, पर्लवाइन की साइट पर ही डीपीओ को ट्रांसफर करना यानी कि फंड ट्रांसफर करना जो है उसे बंद कर दिया गया है। पिछले हफ्ते से ही आप पर्लवाइन के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डीपी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। फंड ट्रांसफर जो सर्विस है वो बंद हो गई है। और अंत में पीवीसी मेटा टोकन की साइट मेंटेनेंस या कहें कि टेक्निकल अपडेट से बाहर आई और pvcmeta.com साइट पर, यानी कि जो हमारा टोकन फार्मिंग साइट है, वहां पर ट्रांजैक्शन विकल्प में पीवीसी मेटा टोकन की जो ट्रांसफर लिमिट है उसमें बदलाव किया गया। जहां हम पहले न्यूनतम 10 पीवीसी मेटा टोकन ट्रांसफर कर पाते थे, यानी कि कम से कम 10 पीवीसी मेटा टोकन होने चाहिए थे ट्रस्ट वॉलेट में ट्रांसफर करने के लिए, अब से 1 से लेकर 10 पीवीसी मेटा टोकन उसे कर दिया गया। मतलब कि एक बार में कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन और अधिकतम 10 पीवीसी मेटा टोकन आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट में। तो दोस्तों, ये थी सिलसिलेवार पिछले अपडेट की सुर्खियां। अब आते हैं इस हफ्ते पर। साथियों, 19 फरवरी यानी कि हफ्ते की शुरुआत में हमने पर्लवाइन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब जाने। जैसे आपने मुझे कमेंट्स या फिर मैसेज में सवाल दिए थे तो सीधे मैंने उनका उत्तर दिया था, तो आज भी मैं उन्हीं के उत्तर दे रहा हूँ, एकदम शॉर्ट, एक शब्दों में, एक वाक्य में। तो देखिए, लिक्विडिटी का जुड़ना कोई फ्रॉड नहीं है, ये हमने विस्तार से जाना था, आप वीडियो में जान सकते हैं। पीवीसी मेटा टोकन का रेट ट्रेडिंग पर जो होता है वो खरीदने और बेचने पर निर्भर करता है, और साथ में सीड फंडिंग पेज पर रेट बढ़ना सिस्टम के हाथों में होता है। इसलिए पीवीसी मेटा टोकन के रेट में अंतर होता है दोनों जगह पर। अभी जिनके पास पीवीसी मेटा टोकन है और यदि वे सिस्टम पर भरोसा नहीं करते तो उनके पास मौका है अपने टोकन से BUSD बनाकर पर्लवाइन से दूर जाने का। आगे जिनके पास अच्छी खासी मात्रा में पीवीसी मेटा टोकन है तो वो ज़्यादा टोकन लगाकर टोकन फार्मिंग कर सकते हैं, ताकि रिवार्ड भी ज़्यादा मात्रा में मिले और रिवार्ड से आप दोबारा सीड फंडिंग भी ज़्यादा मात्रा में कर सकें। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल के जो जवाब थे वो सम्मिलित थे उसमें। साथ में ये अपडेट भी आया कि पीवीसी मेटा टोकन की साइट टेक्निकल अपडेट से बाहर आ चुकी है और शाम को हमने वीकली रिपोर्ट की जानकारी दी। दोस्तों, 20 फरवरी सोमवार को सिस्टम ने पीवीसी मेटा टोकन साइट पर एक पोस्ट अपडेट किया, जिसमें सिस्टम द्वारा सभी अकाउंट होल्डर्स को, और सभी अकाउंट होल्डर्स जो पीवीसी मेटा टोकन अकाउंट होल्डर्स है उनको अपने कनेक्टेड वॉलेट में 1 मार्च से लॉगिन करते समय कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन रखने की बात कही, क्योंकि सिस्टम वैश्विक स्तर पर यानी कि ग्लोबली क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपनी असली संख्या बताना चाहता है। और सिस्टम ने आशा जताई कि सिस्टम के इस प्रयास में सभी साथ देने हेतु प्रयास करेंगे। 21 फरवरी इसी पोस्ट को, यानी अगले दिन, इसी पोस्ट के बारे में जानकारी दी तथा कुछ संभावनाओं को भी जाना कि हो सकता है सिस्टम 1 मार्च से जिनके वॉलेट में कम से कम 1 पीवीसी मेटा टोकन ना हो उन्हें कोई विकल्प ही ना दे लॉगिन करने का। और आज ही पर्लवाइन के लॉगिन पासवर्ड के लिए फॉरगॉट पासवर्ड करने के विकल्प हेतु मैसेजेस आना शुरू हो गए, जिनमें कि नए पासवर्ड मिलना शुरू हो गए, लेकिन OTP की सुविधा अभी भी बंद है। अब आते हैं 24 फरवरी पर। दोस्तों, कुछ नोटिफिकेशन, पोस्ट एवं अपडेट्स के बाद हमने पर्लवाइन के कुछ बेसिक सवालों पर चर्चा की, जिसमें अकाउंट सेटलमेंट के पहले या बाद में आप डीपी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, साथ में रैंक को अपग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही विकल्प को बंद कर दिया गया है पर्लवाइन की साइड से। पीवीसी मेटा टोकन की सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग पेज पर आप चेंज पिन और फॉरगेट पिन का विकल्प पा सकते हैं, वहां से आप नया पिन बना सकते हैं यदि भूल गए हैं तो।
आगे यदि आप पर्ल रैंक पर हो या फिर रूबी रैंक पर हो, यदि DP2 PVC मेटा वैल्यू पाना चाहते हैं तो सीड फंडिंग करनी ही होगी। और सीड फंडिंग के लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, आप देख सकते हैं चाहे तो। 4500 से लेके 5000 रुपये तक का अमाउंट लगेगा सीड फंडिंग के लिए। दोस्तों, यदि आपके ट्रस्ट वॉलेट के सीक्रेट फेस किसी और के पास चले गए हैं या फिर उनके पास हैं, तो नया वॉलेट बनाकर सारे टोकन उसमें ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट में पासवर्ड या फिर सीक्रेट फेस बदलने का कोई भी विकल्प नहीं होता है। और दोस्तों, सप्ताह के अंतिम दिन 25 फरवरी को भी हमने 1 मार्च आने वाला है, और टोकन रखने की जो न्यूनतम कंडीशन है, यदि उसको पूरा नहीं करते हैं तो सिस्टम टोकन फार्मिंग पेज पर लॉगिन करने का विकल्प हटा देगा। इस अपडेट के बारे में जाना। अभी पीवीसी मेटा टोकन का रेट 1000 रुपये से लेकर 1100 रुपये के आसपास चल रहा है। तो यदि कोई एक टोकन के 2500 रुपये मांगे तो वो फ्रॉड कर रहा है, लूट रहा है आपको। ध्यान रखें इस बात का। यदि आपके ट्रस्ट वॉलेट में एक भी पीवीसी मेटा टोकन नहीं रहता है तो आप केवल टोकन फार्मिंग पेज में लॉगिन नहीं कर पाएंगे और रिवार्ड को रिडीम नहीं कर पाएंगे। बाकी आपके डेली रिवार्ड जुड़ते रहेंगे फार्मिंग पेज पर। और हाँ, कोई आईडी ब्लॉक नहीं होगी, तो ध्यान रखिए इस बात का। साथियों, एक जरूरी बात, देखिए 1 मार्च तक का ही समय दिया गया है सिस्टम की ओर से पर्ल से लेकर रूबी रैंक की आईडियों को सेटल करने का। तो जिन जिन साथियों ने अभी तक अपनी आईडी सेटल नहीं की है, वे आज कल में ही अपनी आईडी सेटल कर लें। इसके बाद हो सकता है कि सिस्टम कोई मौका ना दे या आईडियाँ ही ब्लॉक कर दे। तो अकाउंट सेटल करके 200% ऑटो पुल निकाल कर मेन वॉलेट में रख लें। और यदि पीवीसी मेटा टोकन आईडी है आपके पास तो सीड वैल्यू पर लगा दें आपके डीपी को। तो कम से कम अकाउंट सेटल करके जरूर रख लें आप। दोस्तों, ये सिस्टम की ओर से अंतिम पुकार हो सकती है, मैं तो यही कहूँगा। तो साथियों, ये है हमारे पूरे हफ्ते भर की अपडेट्स और जानकारी। इस पूरे हफ्ते में अब पीवीसी मेटा टोकन के होल्डर्स के खातों के जो तूफान देखा गया ना, वो पूरे 9 महीनों में सबसे ज़्यादा है। 15,863 15,863 नए पीवीसी मेटा टोकन के अकाउंट जुड़े हैं। और पीवीसी मेटा टोकन का रेट भी इस पूरे समय में, यानी कि 9 महीनों की बात करें तो एक हफ्ते में सबसे कम 0.000836 BUSD प्रति पीवीसी मेटा टोकन बढ़ा है। अब यदि इसकी औसत देखें तो 0.00007 BUSD प्रति पीवीसी मेटा अकाउंट होल्डर। दोस्तों, ये बहुत ही कम होती है। अगर आप कैलकुलेटर में देखेंगे तो मोबाइल में आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे इसको। तो साथियों, अब सिस्टम की साइड से पीवीसी मेटा टोकन की सीड फंडिंग का रेट और ट्रेडिंग पर जो रेट है वो लगभग बराबर हो गया है। हालांकि अभी सिस्टम ने स्टेकिंग से विड्रॉल और जो फार्मिंग रिवार्ड है उन्हें रिडीम्शन शुरू नहीं किया है, रोक लगा रखी है। इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है। संभवतः ये बंदिशें हटते ही पीवीसी मेटा टोकन के रेट में भी काफ़ी उछाल देखने को मिले। दोस्तों, यदि अभी भी आप रिडीम नहीं कर पा रहे हैं पीवीसी मेटा टोकन को अपने ट्रस्ट वॉलेट में, तो वेट कर लें। 1 मार्च के बाद भी आप टोकन जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा आपकी आईडी पर। दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा अंत में। देखिए, टोकन पीवीसी मेटा टोकन अभी किसी भी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है, इसकी मात्र लिक्विडिटी जोड़ी गई है। तो ध्यान रखें इस बात का। साथियों, आशा करता हूं कि आज का जो वीडियो जो है आपको जानकारी से भरा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही है। जल्दी मिलते हैं किसी अगले अपडेट वीडियो में या फिर आपके सवालों से भरे वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना, परिवर्तन से घबराए ना। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हम कुछ नया इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, जरूरी नहीं जो दूसरे नहीं कर पाए आप भी नहीं कर पाएंगे। प्रयास करते रहें। बस इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।